ये वर्ष 2015 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज़ हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। चूँकि हमारा जो उद्देश्य था प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी। सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है, उसकी गणना की जा रही है। गणना के बाद भी उसका आकलन पाया सकता है। हाँ जी, गणना के लिए बुलाया गया। जो भी इस संबंध में अन्य वैधानिक प्रावधान होंगे उनके बारे में संबंधित एजेंसियों के द्वारा या जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर विवेचना का विषय है और विवेचना में इस सारी की सारी इसके बाद जो 2011-12 के बाद भी अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई है तो वो विवेचना के दायरे में आएगी। ये भी जांच का विषय है। इसमें जब गोपनीय सत्यापन किया गया तो कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई माननीय न्यायालयों में और कई थानों में इनके बारे में कुछ प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचनाएं हैं, उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। ये बताना भी संभव। दूसरा सर, इनका जो फंड जो ट्रांसफर करते हैं धार्मिक संस्थाओं को, उसका किस तरह उपयोग करते हैं? ये विवेचना में सारी चीज़ें आएंगी, इसके दस्तावेज उसके साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, उसी के पर्पज से तलाशी की गई। ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स न चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1 करोड़ 65 लाख की नगद राशि, जिसमें 18,342 US डॉलर भी शामिल है, 118 पाउंड शामिल है, 8 4 पहिया वाहन बरामद हुए। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है और इसलिए हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा, जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। मेरे पास कई शिकायतें शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीन लीज पर दी गई है, लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती है, या तो शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जाती है, चिकित्सा संबंधी कामों के लिए, अस्पताल इत्यादि के लिए दी जाती है, धर्मस्थल के लिए दी जाती है। लेकिन प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें आ रही है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसके बजाय कई स्थानों पर इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।
अन्य कामों में ये जमीन उपयोग की जा रही है और इसलिए इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में होगी कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी उसके अलावा दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस जमीन का उपयोग कैसे किया गया, इसको राज्य शासन गंभीरता से ले रहा है। कई ऐसी शिकायतें भी मिली है जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं के लीज संबंधी प्रकरण में धोखाधड़ी करके टैक्स नहीं चुकाया गया है या नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग हो रहा है या स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें आई है। इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैर कानूनी गतिविधियां हो, ये धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी।